तो ये प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री का चिंता बता रहा है, जो युवाओं के प्रति कितना चिंतित हैं वो। बात शुरू हुई कि छात्र सिर्फ कह रहे थे कि भाई हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा एग्जाम ले लीजिए और हमको रिजल्ट बेहतर तरीके से दे दीजिए। बड़ा घृणित बात है, जो व्यक्ति भगवान के दर्जे का हो, उसका सही ढंग से बीजारोपण नहीं हो, हम इस बात का घोर निंदा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर से जो शुरू हुआ छात्र आंदोलन और वो किस तरह से पूरे देश भर में वो फलित फूलित हो गया और उसका जो परिणाम जो है वो भी आज दोपहर तक मिल गया, इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको अपना इस्तीफा आखिरकार देना ही पड़ा, जिसकी मांग छात्र काफ़ी दिनों से कर रहे थे नीट पेपर मामले को लेकर के। तो हमने इससे सोचा आपको, इससे पहले हमने आपको छात्रों के वक्तव्य को सुनाया और अब हम चाहेंगे कि जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनका इस मामले पर क्या कहना है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को, इसके बारे में हमने राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया है। सबसे पहले आपको उनका परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं एडवोकेट अरविंद कुमार जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सूरज जी हैं जो कि वामपंथी विचारधारा के नेता हैं, और साथ में हैं चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। एडवोकेट अरविंद कुमार जी, सबसे पहले बातचीत की शुरुआत आपसे ही करते हैं। कह रहे थे कि अब की सरकार जो है वो इस्तीफा नहीं देती है, वो सब पुरानी बातें हो गई, लेकिन इस्तीफा तो देना पड़ा, आखिर तो दबाव बन गया विद्यार्थी। नहीं, कहीं भी जो आप देखेंगे कभी वैसी बातें सामने नहीं आई। संवेदनशील सरकार की सबसे प्रथम जवाबदेही होती है जो अपने नागरिकों को, युवाओं को, महिलाओं के जो सामान्य नागरिक हैं उनकी सुरक्षा, उनके हित के लिए कार्य करना। और जो आप देखेंगे वो सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो इस्तीफा में भी अब ये भी जानकारी हुई है। तो वहाँ आप देखेंगे जो अपने शिक्षा मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि विगत 10 दिनों से जो घटनाक्रम हो रहा है उससे मैं बहुत दुखी था अंदर तक, और मैं अपने जवाबदेही से अलग नहीं हूँ। मैं बच्चों के हित में, युवाओं के हित में जो कुछ भी होगा पीछे भी किया है, आगे भी करूँगा। तो एक जवाबदेही के साथ जो सरकार चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबकी रक्षा का गारंटी देते हैं, उन्होंने बच्चों के हित में और जो प्रक्रिया देश की चल रही है उनको ध्यान में रखते हुए बेहतर निर्णय लिया है। और इनको इतना समय क्यों लगा है? नहीं, सारे मामले जब वहाँ तक पहुँचते हैं और जो प्रक्रिया चल रही है उस पीछे की प्रक्रिया को भी तो देखा जाए। यही धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं जिनके बारे में आप चर्चा करते हैं, 14 के बाद का जो समय का कालखंड आप देखा जाएगा तो कितनी चिंता सरकार को है, मोदी जी को कितनी चिंता थी, जो मात्र 51,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता था नीट में, आज 1,39,000 लोग मेडिकल में एडमिशन लेते हैं। क्या गरीब का बच्चा कभी सोच सकता था जो हम मेडिकल पढ़ लेंगे? 15 एग्जामिनेशंस देने होते थे उनको। उस एग्जामिनेशंस को समाप्त करके बेहतर तरीके से, और जो 2027 तक की पहले की घोषणा है, जो सारी एग्जामिनेशंस को कंप्यूटराइज कर देना है, जहाँ पे सारी पारदर्शिता रहे, कहीं कोई गलतफहमी नहीं हो। पूरे देश में 2012 से पहले 7 एम्स थे, आज 26-27 एम्स हो गए। जो मेडिकल कॉलेज जो 400 के आसपास थे वो 900 कॉलेज हो गए। तो ये प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री का चिंता बता रहा है, जो युवाओं के प्रति कितना चिंतित हैं वो। और उस चिंता से ओतप्रोत होकर के ही आज भी जब चर्चा की तो सबसे पहले बच्चों की चिंता उन्होंने की है। ठीक है, हाय फ्रेंड्स कहा, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए सूरज जी, बड़ी चिंता थी प्रधानमंत्री को और इस वजह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो पाया, मानते हैं इस बात? 22 छात्र छात्राओं की आत्महत्या, हजारों छात्रों पर पुलिस की लाठी, पैलेट गन का इस्तेमाल, सैकड़ों छात्र आज जेल में और 30 से ज़्यादा फर्जी मुकदमे। इतना कुछ होने के बाद प्रधानमंत्री जो है आज जो है चिंता में नहीं, बल्कि आंदोलन का वो दबाव है, जिस दबाव के कारण उनको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो समझ रहे थे कि जैन जी इसी तरीके से ये लोग दिल्ली में बैठ गए हैं और दिल्ली में बैठ गए हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने वाले लोग हैं, ये लोग बहुत जो है ना आंदोलन में सस्टेन नहीं करेंगे। लेकिन इस देश के छात्र युवाओं ने इस बात को बतला दिया, दर्शा दिया कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी हम एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस सरकार के खिलाफ। और सरकार अगर
लोकतंत्र की जिस समय भी हत्या करने की कोशिश करेगी, इस देश का छात्र युवा उठकर मजबूत जो है कि दीवार की तरफ सरकार के सामने खड़ा हो जाएगा और वो ये डिमांड और ये आवाज़ मजबूत देगा कि हम आपको लोकतंत्र को ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दे सकते। आपको लोकतंत्र में हमारे सामने झुकना पड़ेगा और आपको हम झुकाकर दम लेंगे। और बात जो है, बात शुरू कहाँ से हुई? बात शुरू हुई कि छात्र सिर्फ कह रहे थे कि भाई हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा एग्ज़ाम ले लीजिए और हमको रिजल्ट बेहतर तरीके से दे दीजिए। ये आज आप कह रहे हैं कि आपने नीट में जो है कि सीटों को बढ़ा दिया, ये मेडिकल का सीट बढ़ गया। मेडिकल का सीट बढ़ा, किसका सीट बढ़ गया? मेडिकल में जो सीट बढ़े वो प्राइवेट कॉलेज में तो सरकारी कॉलेज में तो बहुत कम सीट बढ़े हैं। ज़्यादातर सीट तो समझिए कि प्राइवेट कॉलेजों में बढ़ गया। 1 करोड़ रुपया फीस है, कौन देगा? 1 करोड़ रुपया फीस देकर पढ़ाई कौन करेगा ये? और आप जो है कि बार बार जो है इस तरीके की जो है सिस्टम आप बनाए, ठीक है, आपने एनटीए बनाया, छात्रों ने उसका स्वागत भी कहा कि ठीक है, चलिए, कई एग्जाम होते थे, उससे बेहतर है कि एक एग्जाम हो जाएगा। तो उसी सिस्टम को तो छात्र सुधारने की बात कर रहे थे कि आप उस सिस्टम को सुधार दीजिए। अभी जो सरकार जो कल तक जो बोली है, सरकार ने कल कहा कि नीट में हमने सेक्रेटरी को बदल दिया। आप किस सेक्रेटरी को लेकर आए? आप जिस आईएएस अधिकारी जिस सेक्रेटरी को लेकर आए हैं, उस पर केला के पौधा का सब्सिडी लेने का करोड़ों का जो है कि धांधली का आरोप है। आप उसको लेकर आ गए। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब गलत से गलत को आप ठीक करना चाह रहे हैं। आप अभी भी आप जो है कि इस छात्र आंदोलन का आप संकेत नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। छात्र आंदोलन आपको बार बार कह रहा है कि आपको सिस्टम में रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को बदलना होगा, आप सिस्टम को चेंज करिए। और छात्र जो कह रहे हैं कि ये सिस्टम एक बेहतर तरीके से चले, पारदर्शी चले, एक उस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन तमाम लोगों पर जिम्मेदारी तय हो और समय रहते उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो, तो ये छात्र आंदोलन क्यों चलता? आप समय रहते आपने कार्रवाई नहीं किया। समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने देर से ही सही लेकिन आंदोलन को ज्वाइन तो किया और अब जाकर के ये जो है एक तरह से सफलता मिली है, पूरे विपक्ष को एक तरह से सफलता मिली है। क्या कहेंगे? मेरा कुछ राजनीति से अलग हट के कहना है। हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, लॉयर हैं, ये भी गार्जियने हैं। 2 उर्दू में अल्फाज है, हाकिम और हकीम। तो हाकिम को भी जगह दिया जाता है भगवान के बराबर, और हकीम जिसे हम वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, तो डॉक्टर तैयार होता था नीट से। कितना बड़ा घृणित बात है, जो व्यक्ति भगवान के दर्जे का हो, उसका सही ढंग से बीजारोपण नहीं हो। हम इस बात का घोर निंदा करते हैं, राजनीति से अलग हटके हम इस बात का घोर निंदा करते हैं। और देश में सशक्त विपक्ष रहना चाहिए। मैं एक शेर कहूँगा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। मुझसे कोई पूछता है जो भाई तू 5-5 वो कलम कल्ला रखा, तो मैं जवाब देता हूँ कि इस पर कोई लाइसेंस नहीं है। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अरे कली बेच देंगे, वो सुमन बेच देंगे। ये तब संभव है कि कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। प्रजातंत्र में आप लोगों के जैसे कलम के सिपाही के कारण ये रिजल्ट देर सवेर आया है। हम सर्वप्रथम अपने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साथ आपका भी साधुवाद और धन्यवाद करना चाहते हैं। मतलब कि आप हर किसी की जीत मान रहे हैं, छात्रों की जीत मान रहे हैं। ठीक है, चलिए एडवोकेट अरविंद कुमार जी आपके पास आते हैं। और एक तरह से जो अभी कहा सूरज जी ने, जिस तरह से कहा कि आप जिसको हटा रहे हैं उसमें भी आप बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहे हैं, फिर से गलती होगी, फिर से ये आंदोलन होगा, ये कौन सा बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक करते? सारा कुछ चेक करके ही वहाँ पे बैठाते हैं। तो कैसे घोटाला? विपक्ष नहीं, जो विपक्ष के लोग हैं उनकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। वो इस बात को नहीं देख रहे हैं जो 14 के बाद 51,000 से 1,39,000 सीट हो गया, उसमें भी बुराई उनको नज़र आ रहा है। वहाँ पे आप देखेंगे 14 में, 21 में, 19 में, क्या गरीब का बेटा जो है कोई ये सोच सकता था जो मेडिकल हम पढ़ सकते हैं? लेकिन 1 करोड़ फीस की बात तो कह रहे हैं ना। नहीं, एक करोड़ फीस की जो बात कर रहे हैं, जो फीस का निर्धारण है और जो नीट एग्जाम कंप्लीट करेगा वही किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा। आज वो प्राइवेट कोटा से इतना पैसा दे देने के बाद उसका एडमिशन नहीं होगा। 15 प्रकार के एग्जामिनेशन होते थे, मेरे मित्र को पता होगा। और हर मेडिकल कॉलेज जो है अपने अनुसार फीस निर्धारित करता था। वो सारी समस्याओं का समाधान हुआ। और जब पारदर्शिता आया है तो निश्चित रूप में अगर कहीं कोई कमी दिखाई देगी तो उसका भी समाधान प्रधानमंत्री जी करेंगे और सब समस्याओं का समाधान होगा। जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण हुआ, जो लड़कियों के लिए आरक्षण हुआ, जो EWS का आरक्षण हुआ, जो पिछड़ों के लिए राज्यों में जो कोटा था,
वो किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं दिया जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सख्ती से लागू किया। तो गरीब का बेटा डॉक्टर बन रहा हो, गरीब की संख्या बढ़ रही हो, तो बेचैनी लोगों को है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? ठीक है, चलिए सूरज जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि ठीक है, आपका एक आंदोलन सफल रहा, जो शिकायत थी वो पूरी हुई, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी किया है इस सरकार ने, इस पर क्या? इसमें मैं एक कहना चाहूँगा, जो अपने मियाँ मिट्ठू जो कहावत है, जनता आम जनता के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है, उसके हित में, युवाओं के हित में सारा निर्णय ले रही है। विपक्षी ये श्रेय मत लें, अगर श्रेय लेना होता और जनता उनके साथ होती तो चुनाव परिणाम में रिजल्ट वही होता। वो सारे के सारे लोग राष्ट्र हित में जो लगे हुए लोग हैं, उसको बरगलाने में लगे हुए हैं कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व, वो सफल नहीं होंगे। और युवा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और है। चलिए ठीक है, सूरज जी आपसे जो सवाल किया था बताइए। अब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, जो बात कह रहे हैं कि आंदोलनों में जो है ना कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकत जो है कि लगा हुआ है, तब तो अब फिर नए सिरे से जो है कि जो है इस देश के अंदर में मांग उठ जाएगी कि गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, विदेश मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि ये सारा कुछ, अगर आप किसी आंदोलन में अगर कोई राष्ट्र विरोधी अगर कोई ताकत लगा हुआ है, तो इसको चेक करने की जिम्मेवारी किसकी है? ये तो जिम्मेवारी हमारी नहीं है ना, ये आंदोलनकारियों की जिम्मेवारी नहीं है ना, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जवाबदेही है। इसका मतलब कि सरकार चुक गई, सरकार चुकी तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार चुकी तो विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप आप इसी तरीके से बोल के निकल नहीं जा सकते हैं। आप कैसे बोलेंगे? आप सरकार में हैं, आप चीज़ों को तय कर रहे हैं ना, सब कुछ आपके हाथ में है। आपको हाथ में जब सब कुछ है तो आप ही को फिल्टर करना है सब कुछ को, और फिर आपको जिम्मेवारी भी जो है तय करना है ना। ये इसलिए इस सब तरीके की बात जो है आंदोलन के शुरू दिन से ही देख रहे थे हम लोग, इस तरीके की जो बातें हो रही थी करके, ये बात छात्रों के मेन सवालों को उलझा देने के लिए था, छात्र आंदोलन को उलझा देने के लिए था। लेकिन छात्र आंदोलन जो है वो इन सवालों में उलझा नहीं। छात्र बिल्कुल एकदम एक सवाल पर अड़े हुए रह गए कि भाई नीट में पेपर लीक हुआ, पेपर लीक लगातार हो रहा है, इसकी एक अकाउंटेबिलिटी शिक्षा मंत्री पर तय होना चाहिए और शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये पहले ही दिन से वो लोग कह रहे हैं, इससे आगे कोई उनका डिमांड नहीं था। लेकिन सरकार पहले ही दिन से जो है कि इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, और सरकार बिल्कुल अड़ी हुई थी कि नहीं, हम तो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है। आज आपने अगर हटाया तो आपने ये माना ना कि वो जिम्मेवार थे, आपने हटाया ना, छात्र आंदोलन के इसमें आप हटाया ना, आप कहीं ना कहीं इस बात को माने ना कि भाई किसी न किसी की जवाबदेही थी, और जवाबदेही पर आपने अपने कार्रवाई किया। यही कार्रवाई अगर आप पहले दिन कर लिए होते तो इस देश के जो हमारे जो 22 जो छात्र नौजवान जो छात्राएं जो अपने सुसाइड कर ली नीट वाले मामले को लेकर, वो तो कम से कम आज मतलब हम लोग के बीच रहती। तो आप एक जिम्मेदार सरकार की तरह आप काम करिए ना, गैर जिम्मेवार सरकार की तरह काम मत करिए इस देश के अंदर में ना। चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस देर से ही जुड़ी इससे, लेकिन अब लगता है कि परिवर्तन संभव है, तो अब विपक्ष मजबूती से मुद्दों को उठाएगी। जी, मैं मानता हूँ उठाएगी। और एक बात मुझे और कहना है कि ये जो इस्तीफा अभी देर से हुआ है, एक साहित्यिक शब्दों में कि तुम्हारी शान घट जाती या रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट जाती या रुतबा घट गया होता, जो देर से कदम लिया आपने वो कभी शुरुआत में ही लिया होता। चलिए ठीक है, जो देर से कदम लिया आपने शुरुआत में ही लिया होता। एक तरफ से ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन हर किसी की यही मांग है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हाँ, ये अगर थोड़ा पहले करते तो बहुत सारे छात्र, बहुत सारी सरकारी प्रॉपर्टी जो इसमें क्षतिग्रस्त हुई है वो सब नहीं होता, जो पत्रकारों के साथ जो घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाएं नहीं होती। लेकिन ठीक है, आंदोलन ने एक मोड़ लिया और वो एक नतीजे पर पहुंची, ये एक बड़ी बात है। फिलहाल के लिए हम अपने मेहमानों को देंगे धन्यवाद कि उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स हमारे साथ में साझा किए। सबके अपना अपना कहना है, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस पर अब और क्या होगा, आगे ये आंदोलन किस तरफ बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।